राजी भगवान तो याद करना चाहिए। भगवान याद करेगा तो भगवान याद करेगा आपको। क्या आप घर में क्या है, क्या दुख है, वो सब देख लिया भगवान। क्यों साहब, अब शादी भगवान पहले बैठ गया के अब इसमें क्या क्या कमी है कर दिया ठाकुर से पूरी। क्यों साहब, जवाबदारी भी उनकी, जवाबदारी कब होती है भगवान की, इन्हें सारा संभला दिया आज से कि ठाकुर जी आपकी जवाबदारी है। ये सत्यनारायण भगवान है, नहीं सत्यनारायण नहीं मिल गया ना। क्यों साहब, नहीं भगवान तो यार बुला लेता है, नहीं बुलाता है। अरे वहाँ जो बुलाएगा नहीं तो फिर वही काम करे, वही पूजा करना और क्या। क्यों डरते हो? क्यों डरता अच्छी बात है, नहीं बोलेगी जब छूट जावे और भी कहीं भगवान बुलाना चाहिए, कहीं नहीं है। यहाँ पूजा करे वही पूजा करना और क्या बुलाओ जल्दी राम राम मत करिए, नीचे चाल ऊपर मार। नहीं जोड़ता है। जल्दी पूजा करे वहाँ लंबी तुमको देता हूँ, लंबी देता हूँ उम्र। कोई यहाँ भी पूजा करे वहीं पूजा करे तो ये चुरे इति श्री सत्यानंद रेवा खंडे दूसरा अध्याय समाप्त। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। दो लगा दीजिए। तो हे ऋषिराज, अब मैं ऐसा तीसरा अध्याय प्रारंभ कर रहा हूँ, ये ध्यान से सुनिए। तन मन ऋषियों को इंद्र के बोले सूत सुजान, साधु नाम का अवेशता चतुर्धनवान। तीसरा अध्याय में साधु नाम महाजन, धन कमान चिंता में घर से जा रहा परदेश, धंधा करने जा रहे थे। तो सेठ जी ने विचार किया कि पहले पूजा कर ला भगवान के पास, फिर चलेंगे। तो सेठ जी विचार किया घर पूजा कराएंगे ना अपन, तो घर माया घेरेंगे, ज्यादा पैसे उतरा पास में, तो पूजा मन लग गया उसका। वो क्या देखेगा, वो नौकरी नहीं आया, उसने ब्याज दिया, वो पैसे जमा करने नहीं आया, पैसे वाला बहुत दुखी रहता रहता। उन्होंने बोला कि पूजा कथा कराएंगे अपन जंगल में, जंगल मंगल है। तो राजा नदी किनारे गया, वो कहाँ गया, नदी किनारे, और वहाँ जाकर राजा ने झांकी मंडप बनवाया और वहाँ पर राजा पूजा करा भगवान। वहाँ पर आए साधु नाम महाजन, उन्होंने बोला कि राज साहब मकान बन रहा जोरदार आपके, कथा ये है कि रहे आप जंगल में, घर करा रहे तो सुबह देता आपको। तो राजा बोला कथा इसलिए करा रहा हूँ यहाँ पर कि वहाँ मेरा मन लगेगा। क्यों साहब, पूजा करने आपको मन लग रहा नहीं तो फल नहीं मिलेगा आपको, लगेगा क्या? पूजा करिए आपने और पूजा मन लग रहा है आपका, तो फिर आपको सुनने क्या मतलब, कथा में बैठे आप, कथा मन लग रहा है आपका, तो फिर सुनने क्या मतलब। क्यों साहब, इसलिए मन होना चाहिए आदमी का। तो राजा बोला यहाँ मन लगेगा मेरा, भगवान हम दोनों रहेंगे यहाँ पर। तो भगवान कहता है कि आप मकान बढ़ाओ बड़ा भारी, कोई दुख नहीं भगवान को, और आज छोटा सा मेरा मंदिर बढ़ाओ एक कोने में, किसका, ठाकुर जी का, और सुबह शाम पूजा करो यहाँ आप बैठ के, आप और भगवान दोनों चाहिए। जैसे आप बीच चौक मंदिर बनाया आपने, बीच चौक में इधर आप बातें हो रही है और आप पूजा करो भगवान की। अब ये मन तो क्या लग रहा है आपका पूजा में, और ये मन का लग रहा है आपका बातों में, फल नहीं मिलता उससे। आपकी आत्मा भगवान की एक होना चाहिए, उसे कहते हैं आत्मा जो परमात्मा। तो राजा साधु ने बोला क्या चाहिए आपको, सब दे रखा भगवान ने आपको, राजा साहब खेती बाड़ी है, नौकरी सब कुछ है, क्यों याद किया भगवान आपको, क्यों याद किया आपने। तो राजा बोला भैया मेरे पास सब कुछ है पर मेरे संतान नहीं है, तो कोई कमी नहीं मेरे, तो संतान नहीं है। इतने बोला साधु ना महाजन, संतान तो मेरी भी नहीं, मेरे 10 साल हो गए हैं अभी तक मेरे को संतान नहीं है। साधु ना महाजन ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु अगर मेरे घर में लड़का है लड़की भी हो जाएगी तो मैं कथा करूँगा आपकी। देखा उनने, लड़का ने वहाँ लड़की दे दी आपने, तो कथा करूँगा आपकी। इसी भक्ति को साधु को सुख का मिला प्रसाद, ग्रहवती लीलावती हुई मुद्दी सालात। देव हुई भगवान 10 महीने बाद में देखा उनके घर में कन्या जन्म हो चुका और उनको बड़ी खुशी बात की। उनने कहा भगवान से प्रार्थना करती नहीं, कोई इच्छा पूरी हो गया था, तो अपने घर में कन्या जन्म हो चुका है। उनने बोला क्या नाम रखे इसका, चलो पंडित के पास चले। अपन गए पंडित के पास, बोले पंडित जी अपने घर में जन्म हुआ कन्या का क्या नाम बता रखे उसका। पंडित जी महाराज ने पंचांग में देखा और क्या नाम बताया उसका, कलावती। कलावती नाम क्यों बताया पंडित जी ने, कि वो कन्या भगवान की कला से पैदा हुई थी। कैसे हुई थी, भगवान की कला से, इसलिए उसकी क्या नाम रखा, कलावती। कलावती कन्या रात चंद्रमा बढ़ता ना, ऐसे कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब एक दिन सेठ जी ने विचार किया कि लड़की बड़ी हो चुकी है, इसका ब्याह करना अपने को। तो लीलावती बोली स्वामी आप कैसी बात करो, आप पहले क्या प्रण किया था आपने, उसे याद करो पहले आप, कि पहले आपने ये प्रण किया था कि मेरे घर में लड़का है लड़की हो जाएगी, पहले कथा बचाओ भगवान फिर शादी करेंगे। तो आप पहले शादी बात क्यों कर रहे हो, आप पहले कथा बचाओ भगवान क्या। तो राजा बोला भैया आज कथा बचाऊंगा में तो लंबोदर परिवार मारो, सब बुलाना पड़ेगा मुझे।
और सब आएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा खर्चा मेरा। एक बोरी उठी चक्कर की तो कहता वो चाहिए मेरी, इतना लंबा चला परिवार है मेरा, और अगले वर्ष में मांडो हरी मारो, एक बोरी चक्कर फिर लूँगा मैं। तो बड़े लोग बहुत कंजूस रहते हैं, कंजूस रहते हैं। बढ़िया लोग रहते नहीं, कितना कमाया और कितना खाया, कितना बचा, शक्कर सस्ती नहीं होती, देखते एक बोरी को मायनो रखे। क्यों साहब। उन्होंने बोला कथा करेंगे वो शादी में, कि शादी भी रहेगी, मेहमान भी आएगा, रसोई बढ़ेगी सही, एक काम में दो काम हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी, कथा भी हो जाएगी। पत्नी बोली कहना मेरा करना आपको है, चाहे कथा कराओ या नहीं कराओ मर्जी आपकी, मैंने याद दिला दिया आपको। तो सेठ जी ने कहा कि नौकर से कहा भैया तुम जाओ, जहाँ तुम्हें अच्छा लड़का मिले पढ़ा लिखा ढूंढ कर लाओ, तुम कलाओ तो कहने शादी करना बहुत जरूरी है अपने को। उनकी आज्ञा मान को जल्दी वहाँ से तब वो नौकर वहाँ से कंचनपुर नगर पहुँच गए। वहाँ जाकर देखा उनने, एक लड़का बैठा हुआ था सेठ जी का, बड़ा रूपवान था, संपत्तिवान था। उनको लेकर आगे आते कहा सेठ जी लड़का देख लो बाप। तो सब ने भाई बंधु बुलवाया, पड़ोसी बुलवाया और कहा लड़का देख लो आप, पहले शादी करता लो बाप। तो सभी सलाह लेता पहला लेता नहीं, परिवार की, भाई बंधुआ की, रिश्तेदार की। और आजकल तो लड़का देख लिया जम गया तो खुद ही कर लेगा, मांडू कर लिया फट। और फिर बाद में कहते हैं तो घर खराब है, लड़को सही नहीं मिली, वहाँ परिवार से मिल गई हो, ये था नहीं। इसलिए भगवान कहते पानी पीना स्नान कर रिश्ता करना जानकर, कोई दिक्कत नहीं है अब। क्यों साहब सिर्फ सलाह लो करोगे ना, कटोरी छान के पी रहे हैं आजकल तो। नहीं फर्क पड़ता है वो सारा। क्यों साहब ये अगला की है, सबकी राय लेना चाहिए और फिर करना चाहिए, देखो कोई दिक्कत नहीं आती। कैंपर का पानी पीने जैसे बदल रहे हैं, फिल्टर होके तो सबकी राय ली उनने, लड़का पसंद हो गया कर लिया। कोई लड़का लड़की शादी कर रहे हैं छान के, बात हुआ वो अलग है, वो कलयुग की बात है, तो सती की बात है, बता रहे हो। छान के नहीं पीता नहीं तो सब देखा था, वो के 17 कीड़ा पीता। नहीं वो तो संगत और अब तो छान के पी रहे संगत फल मिल रहा है। क्यों संगत सही मिल रही है उनको, संगत से मिल जाएगी नहीं उधर जाएंगी वो। इससे पहले गुरु होते माता पिता होते होते शास्त्र पढ़ेंगे, रामायण कथा पढ़ेंगे तो ज्ञान आएगा उसको। अब आजकल रावण कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है, भगवत जी कोई पढ़ता ही नहीं, न सुनते आजकल। क्यों साहब, तो ज्ञान कैसे आएगा। इसलिए सबकी राय ली, लड़का शादी कर दी। ब्याह करने बाद ने इलावती बोली स्वामी आपने फिर ब्याह नहीं किया, शादी कर दिया आपने फिर कथन करी आपने। तो सेठ जी बोले कि शादी क्या करें अपन, जितना कमाया था नहीं सब शादी लगा दिया मैंने, अब पैसा नहीं बचा मेरे पास, धंधा करूँगा पैसा जेब में आएगा तो याद करें ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने बोला कि सेठ तने साथ भी लगाया 20 लाख रुपए लगाया, तने कितने लगाए 20 लाख, तो मतलब कमी नहीं मतलब, और मेरे पूजा को किया था। तो गुस्सा किया भगवान को, और भगवान ने श्राप दे दिया सेठ जी को कि अरे दुष्ट जात में महादर्ज दुख प्राप्त होगा। ऐसा भगवान ने सेठ जी को श्राप दे दिया। श्राप एक ही लड़की थी उनकी, लड़का था, रख लिया घर जमाई कि जमाई जी मकान है, खेती बाड़ी है, कारोबार संभालो ऐसे आप। अगर धन दिया सेठ जमाई जी को, जमाई जी काम नहीं करे, मतलब शादी होगी सासू माल ताल बढ़ावे खाओ, जमाई जी दिन में आराम करे पलंग पर, क्यों कमाने लगी अभी, फिर भी धन मिलियो ना था। आज 6 महीने बाद वो गए ससुर जी कि जमाई जी आपने शादी करने बाद काम क्यों करे हो, आप दिन में आराम करते हो आप, कि ससुर जी इतना धन दिया आपने मुझे कन्यादान में, तो क्या कमाऊँ मैं, अब बैठो खमोरे में तो कमी आएगी मेरे। ससुर जी बोले कि जमाई जी से बैंक खाली जाएगी पूरी, आप कर्म करना पड़ेगा, आपको कर्म प्रधान है। ये कहा भगवान ने अर्जुन को तू कर्म कर, और आप तो कर्म तो करते हो नहीं, आराम करते हो आप, तो क्या करूं बताओ आप मुझे। चलो हमारे साथ, चलो साहब जल्दी दोनों वहाँ से सुसरे जवाई धंधा कर जल्दी वहाँ से। एक गांव में गए वो तो रात पड़ गई उनको, उस गांव में रुक गए वहाँ पर चोर भाग रहे थे, जिसे समझ चोर के लाया था ना वो सारा समरकार का उन्होंने सेठ जी सुसरे जवाई के पास फेंके चले गए वो चोर। उठे सवेरे 8 बजे पुलिस वाला आ गई वहाँ पर, पुलिस वाले ने बोला सेठ जी गाँव में चोरी किया, सामान कहाँ से लाया अभी। तो सेठ जी बोले सावकार आदमी है भैया, हम तो सावकार आदमी हैं, बड़े लोग हैं हम चोरी काम नहीं करते हैं। पुलिस वाले बोले सामान कौन लाया फ्री, तो चोरी कौन करता अपने घर पर, ठाकुर जी। चोरी कौन बेचता अपने घर पर, ठाकुर जी। और कहने वाला कौन है, ठाकुर जी। और पर क्या कहते हैं, चोर आया था ऐसी लाइए मोड़ी, वो सब ले मांगे। ये मोड़ी किसकी होती है, ठाकुर जी, चोर ये बेचते हैं। तो भगवान कहते हैं इस बात को, भगवान कहते हैं कि आप मेरा नाम लेके सोओगे ना, मेरा नाम लेके सोओगे आप, तो आप नींद निकालना मैं चौकी करूँगा घर की। आप ये तो दयालु भगवान,
इसलिए रात सोते ना अपन तो पहले 5-10 बार का याद तो लो, भगवान का नाम लेके सो आप, नींद बढ़िया आएगी, भोजन हजम हो जाएगा और वहाँ चोर भी नहीं आएगा। और इनको याद नहीं किया आपने, कोई भी आ जाए आप, इसलिए भगवान नाम लेके सोना चाहिए। और उठते ही याद होना चाहिए आपको ठाकुर जी का। हाँ, फिर अच्छा निकलेगा आपका। तो सेठ जी बोले भैया अब क्या उपाय करें अपन? क्यों साहब, दोनों जेल बंद हो गए और घर में जितना सामान था सब चुरा लिया। तो लीलावती कलावती कन्या की यह दशा होगी, ये क्या खाएंगे अपन? एक दिन कलावती कन्या भूख प्यासी व्याकुल होकर एक गांव में गई भिक्षा लेने के लिए। अगरबत्ती लगा दो। उस गांव में एक पंडित जी कथा हो रही भगवान की। कलावती कन्या पूजा में बैठ गई। कथा पूरी होने बाद में रात में घर पर आई हुई कन्या। तो घर पर माता ने कहा बेटी करो विचार, तू कहाँ गई थी बेटी? रात की 12 बज रही है, 12 बज रही है, तू कहाँ से आ रही? समय खराब चल रहा अपना, तेरे पिताजी जेलें बंद हो रहे हैं, बोइला फ्लेट चल रहा है, भगवान अपने को साथ दे रहा है, इसलिए तुम्हें जल्दी आना चाहिए। कलावती कन्या बोली माता कुछ समझदार हूँ मैं, आज जो ही बात कह रहे हो ना वो जानती हूँ मैं तो भिक्षा लेने गई थी बाबू गाँव में, उस पंडित जी वहाँ हो रही कथा भगवान की, आत्मा लगी मेरी, पूजा में बैठ गई। 5 यज्ञ होने बाद घर को आई हूँ मैं, आप मेरे बात ने मानो, ये प्रसाद लेकर आई हूँ मेरे पास साबुत प्रसाद का। तो माँ लीलावती बोली माता बेटी कौन सा उपाय करे अपन, बहुत दुखी हो रही अपन, क्या करे पर अब? तो दुखी में किसको याद होना चाहिए अपने को? भगवान। कलावती कन्या बोली माता ऐसी करे अपन तो कि ठाकुर जी की याद करे अपन, इन पूजा करे अपन ठाकुर जी की, ये घर ये चलेगा अपना, शांति ये देगा अपने को। तो दिन में अपने पूजा में तैयार होगी, बैठ गई लीलावती कलावती, पूजा में बैठ गई। ये सपना दिया भगवान ने राजा को और कहा कि हे राजन, आपने आपकी जेल के अंदर 2 चोर बांध रखे हैं, उनको सब छोड़ देना वहाँ से, और जितना धन आपने लिया है उसे दुगना दे देना उनको, नहीं तो राजा बुद्ध को नाश कर दूंगा। उन्हें सपना सुनाया, सपना सच्चा मान लिया, दोनों को जेल से बाहर निकाले, नए नए कपड़े पहनाए, दाढ़ी बनवाई उनकी, और जितना धन लिया था उसे दुगना देकर उन दोनों को वहाँ से विदा कर दिया। तब वहाँ से दोनों महाजन सीधे अपने घर तक चले आते वहाँ से। इति श्री सतपाद रेवा खंडे 3रा अध्याय समाप्त। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो हे ऋषिराज, अब मैं आपके साथ 4था अध्याय प्रारंभ कर रहा हूँ, इसको ध्यान दे सुनिए आप। अधिक दर्ज मिल गया फूल उठे सब अंग, अर चले सानु देश को जामाई के संग। बोले जमाई से लाला दुख तो उठाया उन्होंने, तो खल तो नहीं आया, फिर धंधा पानी है, कभी जेल कभी रेल में। भगवान पैसा बहुत देगा अपने को, क्या भगवान अलिशाल बन गया आपके, गाड़ी खड़ी 20 लाख की आपके बाल ने, पैसे चल रहा ब्याज थे आपका, तो भगवान परीक्षा लेने आ गया अपने को। क्या परीक्षा लेगा वो? क्या विमान घमंड आएगा ना इसके अंदर, सत्य बोलता झूठ बोलता देगा ये, क्यों साहब? तो परीक्षा लेगा भगवान अपनी। तो भगवान ने रूप किया सन्यासी का और बोला कि सेठ जी आपके नाम में क्या धन भरा हुआ है? सन्यासी को देखकर हुआ साधु को खेद, समझा है कुछ ले आए लेने भेद। उन्हें विचार किया कोई चोर है, कोई लुटेरा है, कोई विधवा आदमी, इसलिए पूछ रहा है आपके नाम में क्या है। तो सेठ जी ने क्या किया, चोर है साला। उनने कहा कि मेरे नाम में न चांदी है, न सोना है, न पैसा है। क्या है नाव के अंदर? लता पता भरा है मेरे पास, बेल पत्ते भाड़े भरे इसमें, तो कोई पैसा नहीं मेरे पास में। भगवान ने कहा कि जाओ सेठ जी, तुम्हारी वाणी सत्य हो, जाओ आपकी नाव के अंदर बेल पत्ते भाड़े ही बन जाए, तुम राजी हो? ऐसा भगवान तीर्थास्तु कह दिया। भगवान हो गए अंतर ध्यान। अब सेठ जी ने देखा नाव ऊपर आएगी, मतलब धन गायब होगी, मतलब क्या देखा नाव में सेठ जी ने? लता पता बेल पत्ते पाने फूल भर गया। जैसी भावना होती है अपनी, इसे फल देता भगवान अपने, क्यों साहब? जैसी भावना होती नहीं, इसे फल देता अपने को। अब सेठ जी नींद खुली, आए जवाई जी पास में उनका। जवाई ने बोला कि सेठ जी आप किसी बेहोश होगी यहाँ पर? कौन सा पति आ गई ऐसी? देखा धन का पगला है बहुत सारा, अपन किसी बेहोश होगी आप यहाँ पर? सेठ जी जो बोले जवाई जी नाव में सुपड़ा साफ हो गया, ऊपर तरी देखो नाव कहीं बीच में। तो कोई पास में आए था आपके, ये साधु महात्मा आए थे, उन्होंने क्या बोला आपसे? उन्हें ये बोला था कि आपके नाम में क्या धन भरा हुआ है, कि साधु महात्मा नहीं थे वो साक्षात भगवान थे, आप परीक्षा लेने आए थे वो। अब सेठ जी बोले वो मालूम भगवान था, अभी बीच में चोर साला है, झूठ बोल गया मैं, गलती हो गई मेरे से, अब क्या करें पर? तो जवाई जी बोले कि ढूंढो भगवान को, बाप देने वाला वही सेठ, उसको याद करो आप। अब सेठ जी ढूंढ रहे भगवान को, हे कृष्ण प्यारा एक बात दर से दिखा दे मुझे।
हे कृष्ण प्यारा एक बात दर्शन दिखा दे मुझे। ऐसे गा रहे सेठ जी, आंसू आ रहे सेठ जी के और ढूंढे भगवान को। तो भगवान एक कदम का पेड़ था, गाय का कदम का, उसी नीचे बैठे हुए थे भगवान। वहाँ करे विश्राम। जाते सेठ जी पहचान लिए, ये अपने मेरे पास आए थे ठाकुर जी, ये भगवान है। जाते सेठ जी ने भगवान पाँव पकड़ ली कि प्रभु मेरे में तो ज्ञान होता, इतनी बुद्धि होती तो मैं झूठ नहीं बोलता आपसे। अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, अब मेरे में कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता झूठ क्यों बोलता आपसे। अज्ञानी हूँ, गलती करता है बेटा तो बाप माँ पर तंग करता है। साहब इतनी गलती कर रहा है बेटा तो बाप माफ कर देगा उसको। आप भगवान हो मेरे लिए, आप दया करो मेरे पर, माफ करो मुझे आप। तो भगवान का माफ तो कर देंगे, पर सत्य बोलना, आप कभी झूठ मत बोलना। तो सेठ जी बोले ठोकर लागी मारे, अब तो मैं जिंदा रुआ नहीं तो सत्य ही बोलूँगा मैं। लोग कहते हैं सत्य बोले गत है, कहते हैं ना सत्य बोलोगे आप, सत्य बोलूँगा मैं। भगवान ने कहा जाओ सत्य बोलोगे ना, जाओ तुम्हारी नाव के अंदर, वो दिन आपको मिल जाएगा। तो नौका पर जब लौट कर आए साधु सुजान, जो कहते सो माल मिला उसे धनवान। क्या देखा सेठ जी ने, जो दिन पहले था नहीं उस दिन मिल गया उनको। अब सेठ जी बोले इसी करो अपन कि सीधे घर चलो बना से, उल्टा सीधा मत चलो बना से। जो दिन फिर गया वो जा नहीं, अब नहीं मिल लो अपना। मेरा हाथ जुड़े अपने भगवान का, मेरा पाँव पकड़े अपना नहीं धंधी अपना। तो सेठ जी और जवाई जी सीधे अपने घर तक चला रहे हो। अब सेठ जी घर पास में आ गया। सेठ जी ने बोला जवाई कहा नौकर से, भैया आप पहले घर जाओ और आप घर जाओ बोल देना कि सेठ जी आ गए हैं, जवाई जी आ गए हैं और नौका धन से भरी आ रही। कोई टेंशन नहीं करना, नौका धन से फुल भरी आ रही है मतलब। तो दिन अपने करी पूजा भगवान की, लीलावती कहलावती। अब माइया बात सुनते नौकर ने कहा, उसकी माता ने कहा बेटी तू इसे करना कि पूजा तू कर देना पूरी भगवान की, और कथा तो सुन लेना पूरी है। क्यों कि तेरे पिताजी आए हैं 2 साल में, धंधे करने गए थे वो, न मन कहीं उल्टा सीधा कहीं निकल जाए, उनको लेकर आती हूँ मैं, और तुम इसे कहना है बेटी कि कथा तो कर देना पूरी है। ऐसा कहने पर माता ने छोटी पूजा उतरी भगवान की, और वह उसको पति मिलने चल दी वहाँ से। अब तीसरा अध्याय सुनने के बाद कलावती कन्या ने विचार किया कि अपनी माँ तो गई, अपने पति पास में आ गया, फिर ऐसे करापन भी कथा काल सुन ला भगवान, 8 दिन बाद सुन ला है नहीं। और ये बात भगवान की, भगवान सब करने बैठे अपने कि सत्यनारायण भगवान ने, विष्णु भगवान ने, सब ये बैठे कहीं चाहे थे है नहीं, भगवान ही करने ही नहीं। और ये बात पंडित जी की, पंडित जी मोबाइल घंटी नंबर घुमाया, पंडित जी यहाँ कहीं जाए, सब यही है, पहले उन्होंने मिले अब। तो कलावती कन्या छोड़ दी अतिरिक्त पूजा भगवान की, और वह विष्णु पति मिलने चल पड़ी वहाँ से, कोई ध्यान दिया भगवान तरफ। तो आतुर हो ज्ञान का भूल गई सब ज्ञान, पूजन है भगवान का किया न कोई ध्यान। ध्यान वो लग गया उनका, भगवान तरफ ध्यान लगा उनका। तो क्या करा भगवान ने, उसको जमाई और नाव को जरूर डुबा दिया। तो लीलावती बोली कि अभी नौका धन से भरी थी मेरी, साथ में जमाई जी था, ये बीच में कैसे डूब गई यहाँ पर, कितने श्राप दिया मुझे यहाँ पर। तो लीलावती विलाप करने लगी वहाँ पर कि हे भगवान अगर मेरा जमाई नदी से बाहर निकलेगा नहीं तो जिंदगी घर नहीं जाऊंगी मैं, ये मरूंगी पानी के अंदर और मरने बाद में सती हो जाऊंगा यहाँ पर। तो भगवान ने बोला कि ये मर जाए कितना पाप हो जाएगा, क्यों मरेगी सही है तो कितना पाप हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी कन्या मेरी पूजा अतिरिक्त छोड़ कर आई है, अगर तुम्हारी कन्या घर जाकर पूजन पूरा करने बाद फिर आएगी तो इसका पति अवश्य मिल जाएगा इसको। तो घर जाकर पूरा करे पूजन भले प्रकार, प्राप्त होगा भरता। कलावती कन्या अपने घर आती है और अपने घर आकर 5 यज्ञ करवाए, आरती करी, चन्नामन लिया, प्रसाद लिया, धोख दिया भगवान के, और नदी किनारे गए ना, उसका पति वही खड़ा मिल गया उसको। कलावती कन्या बोली स्वामी डूब गया था पानी में, आप तो आपके लिए डबल से पूजा करी मैंने, घना हाथ जोड़े आपका, घर से बाहर निकले अब तुम्हारे साथ चलो आप। फिर पलटी खरीदने बोला आपने, तो फिर चल जाओ कहता हूँ आप निकलोगे, आप एक बार खाते आपको मैंने आप। तब वहाँ से दोनों महाजन सीधे अपने घर तक चले आते वहाँ से। इति श्री सत्पान रेवा खंडे चतुर्थाध्याय समाप्त। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो हे ऋषिराज, अब मैं आपसे पंचमाध्याय प्रारंभ कर रहा हूँ, इसको ध्यान दें सुनिए आप। पंचमाध्याय में संपत्तिमान बुद्धिमान का एक तोमर नाम का राजा था। राजा का काम था सर उठना, घोड़ा भिड़ना, जंगल में जाना, दिन पर शिकार खेलना, ये काम था उनका।
राजा 8 बजे घर से बाहर निकला हो, उनने बोला कि थक गया, मतलब वो शिकार खेलते खेलते 12-1 बज गई, मतलब उनने घोड़ा बांध दिया बड़ की छाया में और विश्राम करने बैठ गया ऊपर। तो वहाँ पर ग्वाल बार राजा ने विचार किया कि नदी पास में है अपने, राजा साहब बैठे हुए हैं, पूजा कर ला भगवान के अपने। तब ग्वाले बोले भैया पूजा करे, ठाकुर जी कहाँ से लाएंगे अपन गरीब लोग हैं, कौन भगवान देगा अपने को। उनने विचार किया कि अपन भगवान नदी मिल जाएंगे। ये बोला था समझदार, क्या बोला उन्हें, भगवान कहाँ मिलेंगे, नदी मिल जाएगी। चलो पहले भगवान जाप तो करा, पहले सब काम बाद में करांगा। बस 5 ग्वाल नदी में गए, उनने बोला कौन सी ठाकुर जी बता भैया। मैंने कहा था नदी भगवान मिल जाएंगे, बता। तब एक ग्वाला ने उठाया, आते हैं गोल गोल देखिए और मंदिर में, क्या नाम उनका, सालग्राम जी, वही से नाम पड़ा इनका। उठा लाए 5, है ना, सालग्राम होगी भगवान, तो उठा लाए 5, उसका नाम पड़िए सालग्राम भगवान। और ये बात प्रसाद की क्या बांटेंगे अपन, 2 लिए टोबले हाथ में और गए जंगल में, हल्का बनाया उन्हें प्रसाद। ठाकुर जी आगे प्रसाद बन गया और ये बात चढ़नावत की, क्या क्या बांटेंगे अपन। तो ये गऊ माता का दूध निकाला उन्होंने, उसे बनाया उन्होंने चढ़नावत। भगवान हो गए सालग्राम जी, फल का हो गया प्रसाद और दूध हो गया चढ़नावत। ग्वाल बार राजा प्रेम से पूजा करे भगवान। 5 यज्ञ हो गए, आरती हो गई। पीछे देखा तो राजा बैठे हुए थे। तो ग्वाले बोले अपन तो गरीब लोग हैं, अपना नसीब जोरदार है, तो बड़ी बड़ी पार्टी पास बैठी पड़े। उन्हें गोले ये मालूम थी कि राजा अपनी कथा सुनने लिए बैठा हुआ है, ये थोड़ी माले विश्राम कर रहा है। उनको ये मन में हुई कि अपनी कथा में आया है, तो उनको बड़ी खुशी बात की। 5 यज्ञ होने बाद में, आरती होने बाद में ग्वाले बोले कि राजा प्रसाद दिया पहले अपन, क्या करें, राजा प्रसाद दिया पहले अपन। तो पहले कथा करता लोग शादी विवाह में, तो ये धुन्ना बनाता खाखरा पत्ता का, पड़ता नहीं पत्तल वो धुन्ना छानता पानी से, फिर करता भोजन। और आजकल देख लो बफ्फर, आप जूता पहने किया आदमी ने, खड़े खड़े खा रहे, मतलब घूम रहे, मतलब। तो भगवान कहता है खड़े खड़े कौन करता है भोजन, कौन करता है, तो साहब देख लो आप, बड़े पैसा लोग हैं आजकल, तो बफ्फर गलत है आजकल। भगवान कहते हैं 56 तरह के भोजन जिमान चाहो आप घर पे, तो बेटी खिलाऊंगा आप, क्यों साहब भाई बफर बहुत गलत रहा है। जूते पहन रखे आदमी ने, खड़े खा रहे, मतलब वो उसे टक्कर दे रहा है, पेट फुल भर लेंगे और खाई के फेंक दे नीचे उसको, कितने कितने नुकसान हो रहा हो, अन्न नारायण हो, क्यों साहब अनार हो ना अनादर। तो भगवान को कहते हैं कि पहले शुद्ध खाना सही था, वो पत्तल सही थी, क्यों साहब। इसलिए उन्हें प्रसाद दे, दूध न बढ़ाया उनके लिए खाकरे का, एक भी चन्नाथ भर लिया, एक प्रसाद भर लिया और ग्वाले राजा प्रसाद देने गए। तो राजा ने विचार किया, साले ग्वाले लोग गंदे लोग हैं, दिन में गवत राते लोग, कब नया कब 2 साले इसलिए बाल्टी बंद, किसी का तो प्रसाद लिया बंद, गंदे लोग हैं। तो अभिमान कमर से राजा ने उनका तो प्रसाद नहीं लिया, वो चल दिया वहां से वो। तो भगवान ने श्राप दिया राजा को, उनके सुपुत्र थे, कितने थे, सुपुत्र थे राजा के, सो नष्ट हो गए। धन से भरी थी, ऑटोमेटिक खाली होगी। भगवान के संतान किस देने वाला कौन है, ठाकुर जी, है ना। लेने वाला कौन है, ये शरीर अपना नहीं है। और धन देने वाला कौन है, ठाकुर जी, देता भी हो लेता भी हूँ मैं। तो ना पुत्र मिले राजा को, ना धन मिले राजा को, खुद बेहोश हो गया। मतलब राजा को धन नहीं मिला, पुत्र जिंदगी नहीं मिले, खुद बेहोश हो गया हो। होश आने में भगवान ने कहा, भगवान 3 बार छोड़ते आदमी को, 3 बार करते माँ को, भगवान बुद्धिमान करते हैं। तो भगवान कहा कि अरे मूर्ख, आपने वन में ग्वालों को प्रसाद छोड़ा है, इसी कारण सुखने में ओढ़ा है। अपना कल्याण चाहो ना आप, उसी बने जाओ फिर आप, और उन्होंने बोले वही बुलाओ तो आप। सुन कर ऐसे कथन को राजा हुए सचेत, वन में ग्वालों को बुलवा बुलवा प्रेम सहित। राजन का ग्वाल बाल भैया चलो वहीं चले बंद, तो कि कहाँ चले भैया, कि जहाँ पर किसी पूजा वहीं चले बंद। ग्वाले बोले भैया ना ठाकुर जी है ना प्रसाद है, क्या करें वहाँ जाके हम। राजा ने बोला ठाकुर जी मेरे साथ में है, प्रसाद मेरे साथ में है, चलने में क्या दिक्कत है भैया। तो ग्वाले बोले चलो भैया हम ही सुन लेंगे राम का नाम, क्या चलने में क्या दिक्कत है हमको। तो राजा ने ग्वालो उसी वन में ले गया। कौन से वन में, कि जहाँ पर राजा ने कहती मुझे ग्वालों ने कहा वहीं ले गया हो। वहाँ ले जब राजा ने बड़ी प्रेम से पूजन किया भगवान का, 5 यज्ञ करवाए, 5 यज्ञ हो गए, आरती हो गई। राजा ने बोला ग्वाल बाल भैया अब मुझे प्रसाद दो आप। ग्वाले बोले भैया प्रसाद देंगे आपको, क्यों देंगे, कि पहले पूजा हमने कर दी यहाँ पर, आपने बाद में कराई, और अब प्रसाद देने आए थे आपको तो मना कर दिया आपने।
खा लिया प्रसाद आपने, न चन्ना में लिया ना प्रसाद लिया, तो प्रसाद पड़ा तुम ले लो तुम्हारा से भैया, हम प्रसाद देंगे आपको। तो राजा बोला भैया ग्वाल बाल भैया तुम्हारा से प्रसाद दोगा ना जब मेरा उद्धार होगा। इसलिए भगवान कहते हैं वो तो ग्वाले थे, क्यों साहब प्रसाद बांटने आए थे, पर नाम किसे लिया था उनने, बोले तो ग्वाले थे पर नाम किसे लिया था उन्हें, भगवान का। आप भगवान से बड़े हो क्या, इसलिए भगवान कहते हैं प्रसाद कोई बांटता है क्या कोई समाज का हो, आपने खा सको नहीं, चढ़ लो माथे में दूसरा बांट दो, आप उसे मना मत करो। आप साहब कितना पैसे वाला आदमी होगा, पैसे वाला वो ये तो नहीं किया मेरे नाम की प्रसाद बांट जाऊँ मैं, किया क्या, कोई देवता नाम लेगा, नाम लिया भगवान को लेगा। तो राजा ने प्रसाद का अपमान किया उसका, प्रसाद क्यों लिया उन्हें, कारण क्या था कि उसने गुरु नहीं किया था, पैसे वाला था, पैसा बहुत था, उसने गुरु नहीं किया था, गुरु था ज्ञान होता, ज्ञान था उसमें, इसलिए अपमान किया उन्हें प्रसाद, ज्ञान होता प्रसाद लेता हो। तभी से वो राजा हर पूर्णिमा संक्रांति एकादशी बारंबार भगवान भक्ति करने लगा, तभी से। तो भगवान कहते हैं कि कथा में आप करें बुलाओ मत दियो, आपने आप बुलाओ नहीं आया कथा को, वो कथा हो रही है यहाँ पर और आप सुनने चले जाओगे नहीं, कोई अपराध नहीं हो, शादी ब्याह में जाओ भले, पर कथा में आप कोई बुलाओ दे नहीं और आप सुनने चले जाओ तो माँ भी ठाकुर जी लीजिए। पर आजकल तो पड़ोसी कहते हैं माँ बुलाओ कौन साहब, भले मेरी कथा में श्री हुआ कि आपने आए वहाँ कि माँ बुलाओ नहीं उड़न साहब, बिना बुलावा के तो भगवान के नहीं जावे। नहीं साहब कथा में लिखा हुआ है कि भगवान के नाम पर चल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, भगवान क्या बुलावा, ये भाव तो लिखा हुआ है कि राम नाम में सुनने ले चल जाओ कोई दिक्कत नहीं, शादी ब्याह और काम में जाओ बोले आप, ये माँ बेल ली तो लोग नहीं जाते आजकल, इसलिए राम नाम सुनने जाना चाहिए। तभी जो राजा हर पूर्णिमा संक्रांति एकादशी बारंबार भगवान भक्ति करने लगा, भक्ति करने से दुख नाम सारे मिट जाते हैं और उनको सारी संपत्ति मिल जाती है। तो जिन्होंने पहले स्मृत किया है उसका इतिहास मैं आपको कहता हूँ। प्रथम अध्याय में एक गरीब नाम के सतानंद जी महाराज हुए, सुधा जन्म पाया, कृष्ण भगवान भक्ति करी और युगुण प्राप्त की। लकड़ी उठाने वाला भीलों का राजा, उन्होंने भी श्री रामचंद्र सेवा करी और युगुण प्राप्त की। चतुर्थ अध्याय में साधु नाम के राजा, वह भी मोरध्वज बनकर उन्होंने अपने पुत्र को आरसी के मोक्ष प्राप्त किया। पंचम अध्याय में रात गोदय 6 मनु हुए, उन्होंने सारी विद्या पढ़कर वैकुंठ धाम प्राप्त की। इति त्रिशतकोण रेवा खंडे पंचमाध्याय समाप्त। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, नी बोले वणा की भी जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हर। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़े सिंहासन, अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटा जुबानी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रगट भये कलिकार, त्रिजी को दरस दियो स्वामी, त्रिजी को दरस दियो। छोटा ब्राह्मण बनकर, छोटा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल बेल कराला, जिन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर कृपा करी। चंद्र जोड़ एक राजा, चंद्र जोड़ एक राजा, जिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति विकार, जिन जिन रूप धरो स्वामी, जिन जिन रूप धरो। श्रद्धा धारण की, श्रद्धा धारण की, जिनको काज सयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वेश मनोरथ पायो,
तज दीनो स्वामी सदा तज दीनो तो पल भोग्यो प्रभु जी तो पल भोग्यो प्रभु जी फिर आस्तो देखिनी ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी मनुवांछित फल दीनो मनुवांछित फल दीनो दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूपदीप तुलसी से धूपदीप तुलसी से राधे सतदेव ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी की आरती